अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने जैसे आपको अपनी पहली वीडियोस में बताया था कि मेरा ये चैनल खासकर पाकिस्तान के उन बच्चों और बच्चियों के लिए है जो कि दूर दराज इलाकों में रहते हैं या वो एकेडमी की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं। तो हमने इस चैनल की शुरुआत उन बच्चों के लिए की है। तो टुडे इज डे 2 ऑफ अवर टॉपिक क्लास 9th। आज जो हम पढ़ेंगे बेसिकली हम पढ़ेंगे मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। जैसे कि कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि बायोलॉजी जो है बेसिकली स्टडी ऑफ लाइफ को हम कहते हैं। अब जब हम लाइफ की स्टडी करते हैं तो हमारी प्लैनेट अर्थ में डिफरेंट तरह की क्रिएचर्स हैं जो कि कुदरत ने, अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए बनाई हैं, जिनको हमें स्टडी करना डिटेल में बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब तक कि हम इन चीजों की डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे हमारा इकोसिस्टम बैलेंस नहीं होगा। तो सबसे पहले हम आते हैं बायोलॉजी की पहली ब्रांच जिसको हम कहते हैं ज़ूलॉजी की तरफ। अच्छा बच्चों, ज़ूलॉजी बेसिकली जैसे कि आप लोग जू नाम से जान गए होंगे, जैसे आप जू विजिट करते हैं तो ये जू में क्या होता है, जू में एनिमल्स होते हैं और लॉगी मीन्स स्टडी, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था। तो ज़ूलॉजी बेसिकली स्टडी ऑफ एनिमल्स है। अब एनिमल्स की क्या स्टडी हम इसमें करते हैं, बेसिकली हम एनिमल्स के फॉर्म के बारे में कि कितनी इकसाम के एनिमल्स हमारी दुनिया में पाए जाते हैं, इनके स्ट्रक्चर के बारे में कि बेसिकली इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। भाई कुछ एनिमल्स आप देखोगे जिनकी 2 टांगे होती हैं, कुछ एनिमल्स देखोगे जिनकी 4 टांगे होती हैं, कुछ एनिमल्स आप देखोगे कि जिनकी बॉडी पे बाल होते हैं, कुछ एनिमल्स देखोगे जिनकी बॉडी पे बाल नहीं होते। तो देयर आर डिफरेंट वैरायटी ऑफ एनिमल्स फाउंड ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। आप इनकी फॉर्म के बारे में पढ़ोगे, आप इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ोगे, फिर आप एनिमल्स के वे ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ोगे, फिर आप एनिमल्स किस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं ये पढ़ोगे। इसमें आप ये भी पढ़ोगे कि इनके लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं, ये किस तरह अपनी जिंदगी गुजारते हैं, इनकी हैबिटेट्स कहाँ है, ये कहाँ रहना पसंद करते हैं। अब देखें बेसिक कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि सहरा में रहना पसंद करते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि पानी के अंदर रह रहे होते हैं, जैसे हमने पिछले भी क्लासेस में पढ़ा होगा, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हवा के अंदर रह रहे होते हैं। अब एनिमल्स की भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो बेसिकली ज़ूलॉजी हमें उन सारे एनिमल्स के बारे में बताएगी कि जो कि इस दुनिया में मौजूद हैं, उनकी क्या क्या कैटेगरीज हैं जो कि हमने अभी तक डिस्कवर किए हैं, आइडेंटिफाई किए हैं। देखिए कुदरत के बहुत सारे ऐसे शाहकार मौजूद हैं जिनको अभी तक हमारी आंख नहीं देख सकी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जितनी हम एनिमल्स की कैटेगरीज हैं ज़ूलॉजी में उसको कवर करें। तो दूसरी तरफ हम आते हैं जो बायोलॉजी की सेकंड ब्रांच है, दैट इज बॉटनी। बेसिकली बॉटनी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ प्लांट्स। जितने भी दुनिया में पौधे हैं जिनसे आपकी मेडिसिन बनती हैं, नबातात बनती हैं, फल फूल सब्जियां जो आपको देते हैं, वैरायटी ऑफ प्लांट्स जो कि आपकी जमीन में है, जमीन के अंदर भी कुछ पौधे होते हैं, पानी के अंदर भी कुछ पौधे होते हैं, ये सारे पौधों की जो स्टडी होती है बेसिकली इसको हम बॉटनी कहते हैं। और जिस तरह की हमने ज़ूलॉजी में आपको बताया कि हम इसी तरह ज़ूलॉजी में किसी भी चीज की फॉर्म के बारे में बात करते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, और इसी तरह फंक्शन के बारे में बात करते हैं, फिर हम उनके लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बात करते हैं। तो सेम हम बॉटनी और ज़ूलॉजी दोनों में किसी भी एनिमल या प्लांट की जब स्टडी कर रहे होते हैं तो बेसिक चीजें मैं आपको बताती चलूं। पहली जो बेसिक चीज है दैट इज देयर फॉर्म, एंड सेकंड इज स्ट्रक्चर कि उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तीसरी बेसिक चीज उनका फंक्शन हमारे इकोसिस्टम में क्या है, व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट इन आवर इकोसिस्टम। फिर हम बेसिकली प्लांट्स में भी हम यही चीज पढ़ते हैं कि उनकी हैबिटेट्स क्या होंगी, वो कहाँ कहाँ ग्रो करते हैं। जैसे कि हमने एनिमल्स की बात की कि एनिमल्स की भी डिफरेंट हैबिटेट्स होती हैं, इसी तरह हम इनमें बात करेंगे कि ऑब्वियसली विल स्टडी अबाउट द ways of reproduction of plants and ways of reproduction of animals as well। तो हम कोलेक्टिवली जब ज़ूलॉजी और बॉटनी की बात करते हैं तो स्टडी की स्कीम सेम ही है, लेकिन क्योंकि ज़ूलॉजी बेसिकली किसकी स्टडी थी, एनिमल्स की, लेकिन बॉटनी किसकी स्टडी आ गई, प्लांट्स की स्टडी आ गई। अब जब हम ज़ूलॉजी और बॉटनी को स्टडी कर लेते हैं तो हम बिल्कुल भी एक चीज, तीसरी चीज है जिसको फॉरगेट नहीं कर सकते, जो कि हमारी आम आंख नहीं देख सकती, लेकिन दीज इंडिविजुअल्स डू एग्जिस्ट ऑन आवर प्लैनेट अर्थ।
वो इंडिविजुअल्स कौन सी हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ओके, द थर्ड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा, माइक्रो वर्ड से आपके जहन में कोई चीज आ रही है? माइक्रो, हमने पढ़ा होगा पहली क्लासेस में कि दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मैक्रो और एक माइक्रो। जो माइक्रो बेसिकली होता है दैट इज वेरी स्मॉल, वो छोटा, और जो मैक्रो होता है दैट इज बिग, विजिबल है, नजर आ रहा है या। सो माइक्रो बेसिकली वो चीजें होती हैं जो कि हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। प्लीज बी क्लियर कि जब भी हम माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं तो हम उसमें उन एनिमल्स की बात करते हैं कि जिसको हमारी वी कैन नॉट सी विद अ नेकेड आई। जैसे मैं देखना चाह रही हूँ कि हमारे इर्द गिर्द हवा में कोई जरासीम है, तो क्या आपको आपकी आंखों से नजर आएंगे? वो नहीं नजर आएंगे। क्यों नजर नहीं आएंगे? क्योंकि वो माइक्रो हैं, दे आर वेरी स्मॉल, वेरी माइन्यूट, और दे आर विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोबायोलॉजी बेसिकली उन क्रिएचर्स को डील करती है, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डील करती हैं दैट आर नॉट विजिबल विद द नेकेड आई। ये चीज जब भी आपने माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करनी है, दिस थिंग मस्ट बी क्लियर इन योर माइंड। अब आपका सवाल होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन सी होती हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में द फर्स्ट फंजाई, द सेकंड बैक्टीरिया। अब आपने बहुत दफा नाम सुना होगा जी, फंगल इन्फेक्शन हो गई, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई, बट आपको पता नहीं कि फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैसे होती है। अब डॉक्टर को कैसे पता चला कि फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैसे होती है? ऑब्वियसली जब हम इन चीजों को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि जब बैक्टीरिया या फंजाई किसी भी लिविंग क्रिएचर को इन्फेक्ट कर रहा है तो व्हाट आर द सिम्टम्स, उसके सिम्टम्स क्या हैं? when we come to know about the symptoms, जब हम इनको बीमारी के सिम्टम्स पता चल जाते हैं तब हम उस ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड डॉक्टर हमें जो है ना वो मेडिसिन देता है। अगर हमने माइक्रोबायोलॉजी ये स्टडी की होगी तो हमें पता होगा माइक्रोबायोलॉजी एक बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत ज्यादा वास्ट फील्ड। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं, जैसे कि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि डिकम्पोजर्स होते हैं। जितनी भी डेड ऑर्गेनिजम्स हमारी दुनिया में है उनको डिकम्पोज कर देते हैं और उनकी बॉडी से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, वो हमारे सॉइल में चली जाती हैं। तो ये भी एक जिंदगी का एक प्रोसेस है जिसमें कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें हेल्प आउट कर रही है। तो इंशाल्लाह हम आगे चल के डिटेल में इन तीनों ब्रांचेस को डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जब कभी भी आपको बायोलॉजी की बेसिक ब्रांचेस के बारे में पूछा जाए या इसका कोई भी नोट आए तो प्लीज मेक इट अ फ्लो चार्ट लाइक दिस। आप हमेशा अपनी मेमोरी के लिए अपनी बुक पे एक छोटा सा आपको ट्रिक बताऊंगी कि एक फ्लो चार्ट बना लें। फ्लो चार्ट बनाने से आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली हम बायोलॉजी को किन किन ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। अब इसको मेमोराइज करने का एक और बेस्ट बहुत ज्यादा ऑप्शन क्लियर है, वो ये है कि आपने जब भी किसी चीज का फ्लो चार्ट बनाना है तो उसके की एस्पेक्ट्स आपने जरूर मेंशन करने हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जूलॉजी है तो जू, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जू का मतलब ही एनिमल्स हैं। इसी तरह बॉटनी है तो वो मैंने बताया था प्लांट, माइक्रो है तो वेरी स्मॉल, तो मैंने आपको बता दिया कि वेरी स्मॉल हमारी कौन कौन सी ऑर्गेनिजम्स है, फंजाई और बैक्टीरिया। जब आपको पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता है और जब आप इन ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन करने लगते हैं, जब आपका फ्लो चार्ट बना होगा तो आप वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप इन ऑर्गेनिजम्स के नाम इजीली ले सकते हैं। दूसरी चीज, आपने एक और चीज हमेशा याद रखनी है कि जब आपने बोर्ड में या कहीं भी टेस्ट में भी आपको क्वेश्चन आता है तो आपने इन चीजों में एक चीज मैंने आपको कहा था दैट इज कॉमन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो कॉमन चीजें क्या है कि आपने जब भी अपना आंसर लिखना है तो आपने बताना है कि हम इनमें इस एनिमल की फॉर्म, स्ट्रक्चर, फंक्शन, वेज ऑफ रिप्रोडक्शन और बेसिकली इम्पैक्ट क्या है इसका उस लाइफ में, हम ये बात करेंगे। तो जब भी आप इसको टॉपिक को डिफाइन करोगे, इस तरह अगर आप इस टॉपिक को मेमोराइज करोगे, मेकिंग बाय मेकिंग फ्लो चार्ट